प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनी विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग राष्ट्र को किया समर्पित। राज्य सरकार ने झारखंड वनोपज नियमावली में किया संशोधन, जंगल में जलावन लकड़ी लेने पर अब नहीं लगेगा कोई शुल्क। राज्य में अब तक 73,428 लोगों ने दी कोरोना को मात। 11,243 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है इलाज। और सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय स्थित राजमार्ग को ग्रामीणों ने किया जाम। अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने एक प्रार्थना सभा के बाद कहा था कि ईश्वर हमेशा हमें सही मार्ग दिखाता है। मेरा ईश्वर मुझको रोकता है शराब पीने से, मेरा ईश्वर मुझको रोकता है व्यभिचार करने से, मेरा ईश्वर मुझको रोकता है किसी का खून करने से, मेरा ईश्वर रोकता है मुझको किसी को झुठलाने के लिए, किसी को धोखा देने से। वो तो ईश्वर है, उसका वो तो ईश्वर के सब गुण बने कि वो ईश्वर का गुण का में श्रवण करो तो ईश्वर के नसीब में पहुंच जाओ। मैं ईश्वर का काम न करूं और किसी ईश्वर का नाम दूं तो ईश्वर को धोखा देता हूं, सारा संसार को धोखा देता हूं और मैं किसी धर्मी मिल जाता हूं, अधर्मी लेता हूं। तो मैं तो अधर्मी की हैसियत से जिंदा रहना ही नहीं चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और पूरे साल चालू रहने वाली अटल सुरंग का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में सड़कों, पुलों और सुरंगों का निर्माण तेजी के साथ किया गया है। उन्होंने कहा कि इतने व्यापक पैमाने पर पहले कभी काम नहीं हुआ। श्री मोदी ने कहा कि इन बुनियादी ढांचों के विकास से आम आदमी के अलावा सैनिकों को भी फायदा होगा। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे, प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस टनल से मनाली और केलांग के बीच इसकी दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज न सिर्फ अटल जी का बल्कि हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का स्वप्न भी साकार हुआ है। प्रधानमंत्री ने संपर्क सुविधा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसका विकास से सीधा संबंध है और सीमावर्ती इलाकों में संपर्क सुविधा सुरक्षा मुद्दों से सीधे तौर पर जुड़ी होती है। साथियों, लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों, युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी, उनका जोखिम भी कम हो जाएगा। यही नहीं, ये टनल देवधारा हिमाचल और बुद्ध परंपरा के उस जुड़ाव को भी सशक्त करने वाली है जो भारत से निकलकर आज पूरी दुनिया को नई राह, नई रोशनी दिखा रही है। इससे पहले रक्षा प्रमुख जनरल रावत और थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने रोहतांग में अटल सुरंग के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर प्रधानमंत्री की आगवानी की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनाली के सासे हेलीपैड पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। अटल सुरंग राजमार्ग पर बनी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इसे सीमा सड़क संगठन ने बनाया है। इस सुरंग से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है, जिससे यात्रा में लगने वाले समय में भी करीब 5 घंटे की बचत होगी। 9 किलोमीटर और 200 मीटर लंबी यह सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने के लिए घाटी बाकी हिस्सों से कट जाती थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने रोहतांग दर्रे के भीतर से सुरंग बनाने का निर्णय वर्ष 2000 में लिया था और 2002 में इस सुरंग की आधारशिला रखी गई थी। दिसंबर 2019 में सरकार ने रोहतांग सुरंग का नामकरण भी श्री वाजपेयी के नाम पर करने का निर्णय लिया था। स्वच्छ भारत मिशन के 6 साल पूरा होने पर कल भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार की ओर से केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विभागीय सचिव दुर्गा शंकर मिश्र तथा अन्य अधिकारी शामिल हुए।
भारत सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों ने झारखंड के शहरी क्षेत्र में चल रही स्वच्छता की योजनाओं और कार्यक्रमों पर संतोष व्यक्त किया। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि आगे भी झारखंड स्वच्छता को लेकर इसी तरह बढ़ चढ़कर योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेगा। झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के निदेशक अमित कुमार ने झारखंड में पूर्व में किए गए कार्यक्रमों और वर्तमान में स्वच्छता के लिए लगातार चल रहे प्रयासों की जानकारी केंद्र को दी। राज्य सरकार ने झारखंड वनोपज नियमावली 2020 में संशोधन किया है, जो 1 अक्टूबर से लागू हो गई है। इस नियमावली के अनुसार अब जंगल में जलावन की लकड़ी लेने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। पूर्व में जलावन लकड़ी लेने पर 25 रुपए प्रति घन मीटर के हिसाब से शुल्क देना पड़ता था। इसका कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने विरोध किया था। नए नियम के अनुसार बांस पर लगने वाले परिवहन शुल्क को वापस ले लिया गया है। बांस को विभाग ने वनोपज नहीं माना है। वन विभाग ने पहली बार अपने संसाधन का उपयोग करने वाली एजेंसियों पर परिवहन शुल्क लगाने का प्रावधान किया है। सबसे अधिक शुल्क कोयला और लौ अयस्क निकलने वाली कंपनियों को देना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त विभाग को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मोमेंटम झारखंड के आयोजन और उससे हुए लाभ का ऑडिट कराने का आदेश दिया है। जैसा कि आपको मालूम है, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार ने 16 और 17 फरवरी 2017 को रांची के खेलगांव में मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया था। मोमेंटम झारखंड में 100 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस खर्च पर ऐतराज जताते हुए वित्त विभाग को स्पेशल ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2020-21 के दौरान बिजली दरों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करने की घोषणा की है। विभाग ने इस दौरान उपभोक्ताओं से मीटर का किराया नहीं लेने का फैसला किया है। साथ ही बिल भुगतान में देरी पर अब 1.5% की बजाय 1% ही जुर्माना लेने का निर्णय लिया गया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि डिजिटल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को 1% की छूट और देय तिथि का तक भुगतान के लिए 1% की अतिरिक्त छूट नकद भुगतान करने वालों को भी दी जाएगी। विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले अन्य चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोडरमा सांसद एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि पार्टी की नीतियों एवं केंद्र सरकार की योजनाओं को सही तरीके से लागू करने का प्रयास उनके द्वारा होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए मार्ग पर चलकर वे लोगों की जरूरतों को पूरा करेंगी। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार द्वारा किसानों को लेकर लाए गए 3 विभिन्न कानूनों पर किसानों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि दशकों बाद किसान को इन कानूनों के माध्यम से अपने फसल को स्वतंत्र रूप से बेचने का मौका मिल रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। सांसद शुक्रवार को हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। झारखंड शिक्षा परियोजना ने अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक से जानकारी मांगी है। पत्र के माध्यम से विभाग द्वारा अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के संबंध में निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में जिला स्तर से की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन राज्य परियोजना कार्यालय में नहीं भेजे जाने का कारण पूछा गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 968 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। वहीं 736 नए मामले भी सामने आए हैं। वहीं 28,100 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें सबसे अधिक रांची से 306 संक्रमित मिले और लोहरदगा से सबसे कम 1 संक्रमित की पहचान हुई है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 86% पहुंच गई है। वहीं मृत्यु दर 0.85% है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अब तक राज्य में कुल 85,400 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें 73,428 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय राज्य में 11,243 सक्रिय मामले हैं। इधर जामताड़ा से मिली खबर के अनुसार कल 10 संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इन्हें 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहकर सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। चतरा जिले में स्थित मां भद्र काली मंदिर को 8 अक्टूबर से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मंदिर प्रबंधन समिति नई व्यवस्था के तहत मंदिर खोलने की तैयारी में जुट गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चतरा संवाददाता। चतरा जिले की ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर का कपाट भी श्रद्धालु भक्तों के लिए 5 दिन के बाद यानी 8 अक्टूबर से प्रदेश के तमाम मंदिरों की तरह खुल जाएगा। इसी के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को लेकर मंदिर परिसर में लगाई गई बंदिश भी अगले आदेश तक के लिए समाप्त हो जाएगी। दूसरी ओर मंदिर प्रबंधन समिति भी नई व्यवस्था के तहत मंदिर खुलने की तैयारियों में जुट गई है। मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा नियुक्त कुछ पुजारी सिर्फ नियमित पूजा अर्चना का अनुष्ठान करते आ रहे हैं। 8 अक्टूबर से मंदिर परिसर में अवस्थित मां भद्रकाली मंदिर, सहस्त्र शिवलिंग महादेव मंदिर, पंचमुखी हनुमान, शनिदेव महाराज, राम जानकी तथा बौद्ध स्तूप मंदिर के भी कपाट खोल दिए जाएंगे। लेकिन इन मंदिरों में पूजा अर्चना का अनुष्ठान नई व्यवस्था के तहत होगा। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय स्थित NH 99 पर कल रात हुई सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला बालूमाथ की रहने वाली थी। जानकारी के अनुसार महिला शुक्रवार की रात पैदल ही किसी काम से जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने अनियंत्रित होकर महिला को टक्कर मार दी। अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने करीब 2 घंटे तक NH 99 को जाम कर दिया। ग्रामीण मृतक महिला के परिजनों को उचित मुआवजा तथा इस पथ पर वाहनों की गति पर अंकुश लगाने की मांग कर रहे थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनी विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग राष्ट्र को किया समर्पित। राज्य सरकार ने झारखंड वनोपज नियमावली में किया संशोधन। जंगल में जलावन लकड़ी लेने पर अब नहीं लगेगा कोई शुल्क। राज्य में अब तक 73,428 लोगों ने दी कोरोना को मात। 11,243 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है इलाज। और सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय स्थित राजमार्ग को ग्रामीणों ने किया जाम। बुलेटिन का समापन हम बापू के प्रिय भजन से कर रहे हैं। स्वर दिया है कनाडा के कलाकारों ने।
रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।